जग्गू कौवा नदी किनारे पेड़ के ऊपर बैठा था। जग्गू के पास छोटे छोटे पत्थर थे। जो भी मछली नदी से अपना सर बाहर निकालती, जग्गू कौवा ऊपर से पत्थर मछली के सर पर मार देता। वो लगा, वो लगा, बहुत मजा आया। लाल मछली घायल हो गई। रानो चिड़िया नदी से पानी पीने आती है। वो जग्गू कौवे को ऐसे करते हुए देखकर उसे कहती है, जग्गू बेटा, ये आप क्या कर रहे हो? मछलियों को पत्थर क्यों मार रहे हो? ऐसा मत करें, मैं अभी आपकी मम्मा को जाकर बताती हूँ। जाओ जाओ, बता दो जाकर। करूँगा करूँगा, मैं तो ऐसे ही करूँगा। मुझे मछलियों को निशाना लगाने में बहुत मजा आता है। ये बच्चा बहुत शरारती है, ये नहीं समझेगा। शाम के वक्त रानो चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, आप जग्गू को समझाएं, ये नदी किनारे पेड़ के ऊपर बैठकर मछलियों पर पत्थर फेंक रहा था। चिड़िया, मुझे एक बात बताओ, नदी की मछलियाँ तेरी मौसी लगती है? तुझे क्या मेरा बेटा मछलियों के पत्थर मारे या मछलियों पर पटाखे फेंके? तू कौन होती है मेरे बेटे को रोकने वाली? गौरी बहन, अपने बेटे को ऐसी शरारतों से मना करें, कल वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है, जा अपने बच्चों को समझा जाकर, मेरा दिमाग ना खराब कर। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। तोते का एक आम का पेड़ था। तोता अपने आम के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जग्गू कौवा एक धागा लेकर जाता है और तोते का पंख धागे से बांध देता है। अब तोता अंकल। जग्गू कौवा आम के पेड़ पर बैठ जाता है और आम तोड़ तोड़ कर खाने लगता है। एक पका हुआ आम ऊपर से टूटकर गिरता है, जो सीधा तोते के सर पर लगता है। तोता जाग जाता है। चोर 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 मेरे आम चोरी कर रहा है। ऐसे शोर मचाते हुए तोता जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है, वो पेड़ के साथ लटक जाता है। देखो देखो तोते अंकल, मैंने आपको पेड़ से बांध दिया। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। बदमाश शरारती कौवे, मुझे खोलो वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। माफ करना तोते अंकल, अगर मैंने तुझे खोल दिया तो फिर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। आपस की बात है, आपके आम बहुत मीठे हैं। बाय, मैं तो गया। जग्गू कौवा वहां से चला जाता है। बेचारा तोता शाम तक पेड़ के साथ लटका रहता है। और फिर शाम के बाद रानो चिड़िया वहां से गुजरती है और तोते को देखकर जल्दी से वहां आती है। रानो चिड़िया तोते को खोलकर आजाद करती है। तोते भैया, आपके साथ ऐसी बुरी शरारत किसने की? एक ही है रानो चिड़िया, हमारे जंगल में एक ही शरारती पक्षी है, जग्गू कौवा, गौरी का बेटा। उसने मुझे पेड़ के साथ बांध दिया और मेरे आम चोरी करके खा गया। ना जाने गौरी अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती। अब तो वो कुछ ज्यादा ही शरारती हो गया है। गौरी कहाँ है? तुम्हारा बेटा कहाँ है? आज उसने मेरे साथ बहुत बुरी शरारत की। थोड़ा धीरज रखो तोते मियाँ, इतने गुस्से में क्यों हो? मेरा बेटा सोया हुआ है, उसकी नींद खराब मत करो। पता है गौरी, आज तुम्हारे बेटे ने मुझे पेड़ के साथ बांध दिया। मैं सोया हुआ था, उसने मेरा पंख पेड़ के साथ बांधा और मेरे आम चोरी करने लगा। ये सुनकर गौरी कौवी हंसने लगती है। तोते तोते, एक बार मुझे उल्टा लटक कर दिखाओ, मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ। गौरी, अपने बेटे को समझाओ, अगर दोबारा मेरे आम के पेड़ की तरफ आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। एक दिन रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया साइकिल पर दूध लेने जा रही थी। जग्गू कौवा गुड़िया का पीछा करता है। जग्गू कौवा जल्दी से जाकर गुड़िया को धक्का देकर गिरा देता है। जग्गू, जग्गू तुम बहुत गंदे हो, तुमने। जंगल में शाम का समय था। आसमान में काले और डरावने बादल घिर रहे थे। पुराने बरगद के पेड़ पर बैठे उल्लू काका ने हवा के रुख को भांप लिया था। सावधान! जंगल के सभी पक्षियों, सावधान हो जाओ।
बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। अपने अपने घरों को मजबूत कर लो, यह बारिश साधारण नहीं होगी। उल्लू काका की चेतावनी सुनकर रानो चिड़िया तुरंत काम पर लग गई। वह नदी किनारे से गीली मिट्टी लाकर को गुड़िया अपनी आंखें खुली रखो, सोना मत। अगर तुम इस ठंड में सोगे तो फिर कभी नहीं उठ पाओगे। हमें बहुत दूर उड़कर जाना है, उस जंगल में जहाँ सूरज निकलता है और जहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। माँ, मेरे पंख भारी हो गए हैं। क्या हम कभी फूलों को देख पाएंगे? हाँ मेरी जान, बस थोड़ी दूर और। हजारों मील का सफर और आंखों में आंसू लिए रानो ने उस सफेद मौत को पीछे छोड़ दिया और एक अनजानी मंजिल की ओर बढ़ चली। कोसों मील की थकान के बाद रानो एक ऐसे जंगल में पहुंची जहां हरियाली थी, पर क्या यहाँ के दिलों में भी हरियाली थी? रानो ने मदद के लिए वहाँ के एक पुराने निवासी मिट्ठू तोते को देखा। भाई, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरे बच्चे भूख और ठंड से अधमरे हैं। क्या यहाँ कोई खाली घोंसला मिल सकता है? यहाँ घोंसले मुफ्त में नहीं मिलते अजनबी। ये जंगल खूबसूरत जरूर है, पर यहाँ हर किसी को अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है। आगे बढ़ो, यहाँ जगह नहीं है। रानो का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि बर्फीले जंगल की ठंड से ज्यादा करवाहट इन अजनबियों की बातों में है। थक हार कर रानो की नजर एक बड़े पेड़ पर बैठ गई। तभी गुड़िया की नजर पेड़ पर लटके एक बहुत बड़े और लाल सेब पर पड़ी। मामा, मामा देखो, कितना बड़ा और सुंदर लाल फल है। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं इसे खा लूं? हाँ बेटा, जाओ। गुड़िया फुर्ती से उड़कर सेब पर बैठती है और अपनी नन्ही चोंच से उसे मजे से खाने लगती है। खाते खाते वो सेब के अंदर एक बड़ा छेद कर देती है और धीरे धीरे उसके अंदर ही घुस जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो तुम? अभी तो यही थी। रानो घबरा गई। वो डाल डाल पर गुड़िया को ढूंढने लगी। उसकी ममता उसे डरा रही थी कि कहीं कोई शिकारी तो उसे नहीं ले गया। गुड़िया, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। मामा, मैं यहाँ हूँ, इस लाल घर के अंदर। देखो मामा, यहाँ कितनी खुशबू है और ये अंदर से बहुत गर्म भी है। यहाँ तो हम तीनों आराम से रह सकते हैं। अरे चुलबुली, तुमने तो कमाल कर दिया। कुदरत ने हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक सुंदर महल भेजा है। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी की नजर उस अनोखे घर पर पड़ी। उनके मन में लालच का जहर घुलने लगा। कालू जी देखिए, वो परदेसी चिड़िया कितने मजे से हमारे जंगल का सबसे सुंदर सेब हड़प कर बैठी है। मुझे तो भूख लगी है। चिंता मत कर गोरी, वो सेब उसका घर नहीं, हमारा नाश्ता बनेगा। कालू और गोरी ने रानो के घर पर हमला कर दिया। कालू भाई, रहम करो, ये मेरा घर है। मेरे बच्चे अंदर सो रहे हैं। आप इसे खा लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये जंगल हमारे बाप दादाओं का है। यहाँ के फल खाने के लिए होते हैं, घर बनाने के लिए नहीं। निकलो यहाँ से। देखते ही देखते